बॉलीवुड के कुछ गीत गीत नहीं बल्कि एक दौर बन जाते हैं, इतिहास बन जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही गीत के बारे में बताने जा रहे हैं जिस गीत को 60 के दशक में बनाने में लगे थे 10 लाख रुपए, जो कि अब की कीमत के लगभग 1.5 करोड़ रुपए हैं। इतना ही नहीं, इस गीत के बोलों में 105 बार बदलाव किया गया था, जिसे लता मंगेशकर जी ने बाथरूम में गाया था। और यह गीत एक अमर गीत बन गया जिसमें प्रेम, विद्रोह, साहस सभी को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था। दोस्तों, यह फिल्म थी साल 1960 के दशक में आई बॉलीवुड की सबसे कामयाब फिल्म मुगले आजम। हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं, दिल जिसकी मलका बने, जो अपनी शानदार सजावट, खूबसूरत कपड़ों और सिंहासन और प्रेम की कहानी के लिए जानी जाती है। उस समय पर इस फिल्म को बनाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जो कि उस समय पर एक बड़ी रकम मानी जाती थी। कहा जाता है इस फिल्म के लिए कपड़े दिल्ली से मंगवाए गए थे। अगर महंगी ज्वेलरी की बात करें तो कहा जाता है वह हैदराबाद से मंगवाई थी। कहा जाता है इस फिल्म में 2000 ऊँटों और 4000 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए 65 साल बाद भी मुगले आजम भारत की सबसे शानदार फिल्मों में गिनी जाती है। लेकिन फिल्म के एक गीत प्यार किया तो डरना क्या ने इतिहास रच दिया था। आज हम उसी गीत के पीछे की कहानी आपको बताने वाले हैं। इस गीत को लता मंगेशकर जी ने गाया था और गीत के बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने और धुन तैयार की थी नौशाद साहब ने। फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ ने इस फिल्म के गीत लिखने की जिम्मेदारी दी थी शकील बदायूनी को। और इस गीत को लिखने के लिए शकील बदायूनी ने 100 से ज्यादा शेर लिखे, लेकिन के आसिफ को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। 100 से ज्यादा शेर लिखने के बाद भी के आसिफ हर बार कहते और बेहतर चाहिए, क्योंकि वह ऐसा गीत चाहते थे जो दिल की गहराइयों से निकले, जिसमें प्रेम की पुकार और विद्रोह की आग को एक साथ दिखाया गया हो। और आखिरकार शकील बदायूनी ने कह दिया प्यार किया तो डरना क्या, जिसे सुनकर सब चुप रह गए और के आसिफ जिसे ढूंढ रहे थे उन्हें वह मिल गया। ये तो थी दोस्तों गीत लिखे जाने तक की कहानी, लेकिन गीत को फिल्माया जाने और बनाने की कहानी इससे भी ज्यादा रोचक है। अब बात आती है इस गीत की रिकॉर्डिंग की और इस गीत को फिल्माए जाने की। इस गीत को फिल्माए जाने के लिए एक भव्य शीश महल का निर्माण किया गया था। इस भव्य सेट की लंबाई थी 150 फीट और चौड़ाई थी 80 फीट और वहीं इसकी ऊंचाई भी 35 फीट थी, जिसमें हजारों कांच का इस्तेमाल किया गया था और यह खास कांच बेल्जियम से मंगवाया गया था। और इस भव्य सेट को बनवाने में 2 साल का समय और लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो कि उस समय पर एक बड़ी रकम थी। अब भव्य सेट का निर्माण करने के बाद बारी थी गीत को फिल्माए जाने की। गीत को फिल्माए जाना भी इतना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि पूरा सेट शीशे से बना हुआ था, इसलिए गीत को फिल्माया जाना भी एक मुश्किल काम था। गाने की शूटिंग के दौरान कैमरे की रोशनी शीशों से टकराकर वापस आ रही थी, जिससे गाना फिल्माना मुश्किल हो गया था। ऐसे में इसका समाधान करने के लिए हॉलीवुड से कुछ विशेषज्ञों को बुलाया गया, लेकिन वह कोई मदद नहीं कर पाए। दोस्तों, कहते हैं ना भारतीय किसी से कम नहीं, और ऐसा ही कमाल कर दिखाया भारतीय कैमरामैन RD माथुर ने। और उन्होंने एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां से रोशनी का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था, और इस तरह से इस गीत को शूट किया गया। दोस्तों, इस गीत के एक सीन में शीश महल में जितने भी शीशे लगे होते हैं सभी शीशों में अनारकली नजर आती है। जिससे कि एक तरफ अनारकली के प्यार का जुनून दिखता है तो दूसरी तरफ बादशाह अकबर का गुस्सा भी चढ़ता नजर आता है। और इस गीत को और भी असरदार बनाने के लिए गाने की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। दोस्तों, समय पर साउंड इफेक्ट जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इस सीन और गीत को असरदार बनाने के लिए आवाज गूंजती हुई सुनाई देनी थी। ऐसे में नौशाद साहब ने एक जुगत लड़ाई और उन्होंने बाथरूम में अलग अलग जगह पर माइक सेट करवाए, जिसके बाद जब लता मंगेशकर जी ने यह गीत गाया तो उनकी आवाज गूंजने लगी। दोस्तों, इस गीत में मधुबाला का भी कम योगदान नहीं रहा है। मधुबाला उन दिनों दिल की बीमारी से जूझ रही थी और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। मधुबाला उन दिनों बहुत बीमार थी, फिर भी उन्होंने अपना दर्द छिपाकर मुस्कान के साथ यह गीत पूरा किया था। और दोस्तों, इस तरह इस अमर गीत का निर्माण किया गया। दोस्तों, आपको यह गीत कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं।